चलो देखो, कल कहाँ तक छोड़े थे? सुनो, शुरुआत से बात करते हैं। कल कहाँ कहाँ से स्टार्ट किए थे? देखो, सबसे पहले कौन आया था? लेवेजर। क्या बोला? मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया। मेटल नॉन मेटल डिवाइड किया, बहुत अच्छा बात था, लेकिन जगह मेटलॉइड का कहाँ था? नहीं बन पाया, मेटलॉइड का जगह नहीं बन पाया। फिर कौन आया? प्राउस्ट। कौन आया? प्राउस्ट। क्या बोला? सब बना है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद बोला ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या होता है? होल नंबर में नहीं होता है ना। फिर उसके बाद कौन आया? अरे बोलो, लूथर मेयर। कौन आया? अपना कर्व दिया। क्या दिया वो उसका कर्व में क्या बता रहा था? ठंडाला, है ना। टॉप डिसेंडिंग, लोअर डिसेंडिंग, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटलॉइड ट्रांजिशन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो हाँ है ना, ठंडाला, ठीक है ना। वीडियो देखना समझ में आ जाएगा जिसको जो छूट गया। देखो उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या बताए थे? डोमिनेट ट्रेड्स, तीन एलिमेंट का ट्रेड्स बनाया। उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव, ठीक है ना। सारे गाँव पाधानी, है ना, है ना। हर 8वां एलिमेंट बाद रिपीट होगा। उसके बाद क्या आया था? मेंडलीव। कौन आया था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया, जो थोड़ा ढंग का पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है ना। क्या बोला था? लेकिन उसमें भी कुछ क्या था कि कुछ जो मेंडलीव काम किया ना, उसमें कुछ मतलब पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उसमें क्या किया? मतलब बहुत अच्छा कैटेगराइज किया। 7 पीरियड दिया, 8 ग्रुप दिया, सब ग्रुप दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसी में एक पार्ट था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। वो डाउटफुल एटॉमिक वेट जो था ना, उसको करेक्ट भी किया, ठीक है ना। उसको करेक्ट भी किया, जो डाउटफुल एटॉमिक वेट था उसको करेक्ट भी किया। क्लियर बात, ठीक है ना। हाँ सुनो, जैसे जैसे एटॉमिक को यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब का, ठीक है ना। ये वाला, ये सब में डाउटफुल एटॉमिक वेट था, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे? लिख लो, यूं बैंगन इंसान आलतू फालतू यूं बैगन इंसान आलतू फालतू, ठीक है ना, ठीक है। ये तुम्हारा डाउटफुल है, ठीक है ना। यूं बैगन इंसान आलतू फालतू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेरिलियम, सुनो, बताया गया बेरिलियम के बारे में कुछ बात, कि बेरिलियम के बारे में पहले क्या बताया गया कि बोला कि इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाता था? +3। कितना? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाता था? +3। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, सुनो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो उसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट 4.5 × 3, मतलब कितना जाएगा? 13.5, जो गलत है, जो क्या है? गलत है, ठीक है। तो बाद में पता चला कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। जब बाद में देखा गया तो मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया, तो कितना आया? 4.5 × 2, कितना आया? 9, जो ये लगभग सही है, लगभग। समझ बात? मतलब ये गलत था, ठीक है ना, ये डाउटफुल में था। क्या था? डाउटफुल में था, बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है ना। इक्विवेलेंट वेट कितना है बेरिलियम का? 4.5, ठीक है। सुनो, अच्छा देखो, सबसे पहले कौन बताया? लेबोइजियर, प्राउस्ट, ऐसे करते चलते आया, मेंडलीव तक आया। मेंडलीव का पीरियड टेबल में बहुत सारा खामी था, उसमें बहुत सारा कमी था, बहुत सारा कमी था। क्या क्या कमी था? डिमेरिट्स क्या था उसका? देखो, डिमेरिट्स देखते हैं। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल, पहला क्या था? वो हाइड्रोजन को सही से प्लेस नहीं कर सका, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं, ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 7 में रखें, समझ बात। तो वो हाइड्रोजन का प्लेसमेंट सही से नहीं कर पाया था, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया। आइसोटोप्स, आइसोबार, एटॉमिक नंबर अलग, मास नंबर सेम, मास नंबर अलग, तो अलग अलग तरह का, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 भी होता है, ठीक है ना। उसके बारे में सही बात नहीं बता पाया। एनालोमस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, मतलब बोले, जैसे तुम सोच, थोड़ा सा समझो बात को। अच्छा, 2 दोस्त हैं, वो क्या करेगा? आपस में हंसी खुशी बात करेगा, घूमने फिरने जाएगा, मतलब क्या दिन भर झगड़ते रहेगा? बोलो हाँ है ना, नहीं ना। तो ये एनामलस बिहेवियर हो गया, मतलब क्या? उसका अपोजिट बिहेवियर क्या हो गया? मतलब जो अनएक्सपेक्टेड, जो सोचे नहीं थे उसके विरुद्ध हो गया, सही, ठीक है ना, अपोजिट, ठीक है ना। जैसे हार्मोनियम का आर्गन का एटॉमिक वेट पोटेशियम से ज़्यादा दिखा दिया, टेरिलियम का आयोडीन से ज़्यादा, कोबाल्ट का निकल से ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आ चुका है कोबाल्ट का। सुनो, वो क्या पूछा जाता है सवाल, हम बताते हो भी। वो क्या किया था पता है?
कोबाल्ट को निकेल से पहले प्लेस कर दिया था, कोबाल्ट को निकेल से पहले प्लेस कर दिया था, आर्गन को क्रिप्टन से पहले प्लेस कर दिया था, सही बात। और वो बनाया था मास के हिसाब से, किसके हिसाब से बनाया था, मास के हिसाब से बनाया, उसको पहले प्लेस कर दिया, उसको पहले प्लेस कर दिया। तो ये बहुत बड़ा खामी है, ये बहुत बड़ा खामी है, ठीक है ना। ऐसा कैसे कर सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। टीएच को पहले, टीएच का एटॉमिक वेट ज़्यादा है पीए से, ठीक है ना, ये खामी है। लाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, कुछ एक जैसा एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, मतलब एक ही जैसा बिहेवियर, जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड दोनों क्या है, मेटल है, बोला हाँ है ना, हाईली कॉस्टली मेटल है ना, ज्वेलरी बनाने का काम आता है कि नहीं, उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, ये गलत काम किया। दूसरा क्या, अनलाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, अब मतलब क्या किया, अलग अलग एलिमेंट को भी एक ग्रुप में डाल दिया, ये तुम्हारा खामी है। जैसे लिथियम और सोडियम को ब्राइट एलिमेंट है, ठीक है ना, ये सब मतलब बहुत सारा काम किया, ठीक है ना। जैसे बोले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। अल्कली मेटल रुबिडियम, है ना, नॉर्मल एलिमेंट सीजियम, ये सब समझ यार, ठीक है ना। ये तीनों क्या मतलब क्या था, ये तीनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, तीनों क्या है, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। हाली नाकर रब से फरियाद, है ना, रब से, है ना, यही है। तो इसको क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, लेकिन इसका क्या हमारा एलिमेंट अनलाइक है, ये क्या अनलाइक है, तो इसका रीजन वो समझा नहीं पाया, इसका रीजन वो समझा नहीं पाया, ये उसका डिमेरिट्स था, ये क्या था उसका डिमेरिट्स था। तो इसको सब चीज़ ध्यान से अगर इसको देखे तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट्स था, तो इसको सुधारना पड़ता है, बोलो हाँ ना। इसको सुधारने के लिए पता है क्या आया, क्या आया बोलो तो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो चलो अब उसका बात करते हैं हल्का सा, ठीक है, ठीक। देखो सुनो, अब क्या हुआ सुनो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया, क्या होगा, फेल मतलब बोल सकते हो, उससे बहुत सारा डिमेरिट्स था, बहुत सारा क्या था, डिमेरिट्स था, ठीक है ना। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में के बाद, डिमेरिट्स के बाद अब क्या हुआ, हेनरी मुजले ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कौन, हेनरी मुजले, ठीक है ना। हेनरी मुजले एक्सपेरिमेंट किया, जो बनाया पीरियोडिक टेबल नया बना, वो बनाने का भी बताते हैं कैसे हुआ, जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन कौन बनाया वो भी बताएंगे, 4 आदमी मिलकर बनाया, कैसे बनाया क्या बनाया वो भी बताएंगे। पहले शुरू क्या हुआ, जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया वो किस बेस पे था, अब नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, अब क्या इंट्रोड्यूस हुआ, एटॉमिक, इससे पहले क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, एटॉमिक मास, क्या था, एटॉमिक मास, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है ना। मतलब जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे, ये किस पे है, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है ना। तो क्या क्या मुजले सुनो, मुजले डिड एन एक्सपेरिमेंट, वो क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट, इन विच ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या किया, वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को क्या क्या बॉम्बार्ड किया, ठीक है ना। व्हाट डिड मुजले डिड, मुजले जो था ना, मतलब मेन रीजन था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन पे, ठीक है ना। मुजले एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो बॉम्बार्ड करता है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस, अलग अलग मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है लगातार, ठीक है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट कर, अलग अलग मेटल सरफेस, कभी गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉम्बार्ड कर रहा है, ठीक है ना, ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड एक्सरे, वो क्या बनाया, क्या बनाया, एक्सरे कहाँ से बना, क्या एक्सरे कहाँ से मिला, मुजले से, कहाँ से, हेनरी मुजले एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ही फाउंड दैट, वो क्या फाउंड किया कि अंडर रूट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, अंडर रूट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। म्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जेड हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है रे बाबा, एटॉमिक नंबर है, क्या है ये हमारा, क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, तो जेड से किसको दिखाएंगे, एटॉमिक नंबर को, हमेशा याद रखना। और फ्रीक्वेंसी को किसे दिखाते हैं, म्यू से, किसे दिखाते हैं, म्यू से, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, अरे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये डिफिनेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या ये डिफिनेशन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या डिफिनेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, पूछेगा व्हाट इज मतलब डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो क्या बोलेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ओल्ड वाला मेंडली में क्या होता था, एटॉमिक मास,
सब चीज़ सेम है। यहाँ क्या आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। सुनो नोट डालो, मोज़ले जस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। वो बनाया नहीं है, मोज़ले बनाया नहीं था, ये गया अपना दोस्त को कहानी सुनाने के। कौन कौन? ब्यूरी, बर्न, ये लोग था, वो लोग को कहानी सुनाने गया। ये कहानी सुनाया, ऐसा होता है, उसके ऊपर फिल्म बना दिया वो लोग, ठीक है ना। मतलब ये लोग पीरियड टेबल एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा बात बताया, वो जाके पीरियड टेबल बना दिया। वो क्या कर दिया? पीरियडिक टेबल बना दिया, ठीक है। सुनो, ये मेंडलीव का एक्सपेरिमेंट था। देखो मेंडलीव का, ये मेंडलीव क्या किया था, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया था। और मुज़ले क्या किया, इसको बढ़िया से अरेंज कर दिया, एटॉमिक मास को डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, एटॉमिक मास को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट, ये है मुज़ले का, ये किसका? ठीक है, नोट करो, नोट करो, नोट हो गया? ठीक, देखो अब आगे क्या हुआ, सुनो यहाँ से क्या सुनो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल स्टार्ट हो गया बनना, यानी मॉडर्न पीरियड टेबल। कौन सा? मॉडर्न। याद रखना, सबसे बड़ा पीरियड टेबल कौन था? कौन था सबसे बड़ा पीरियड टेबल? मॉडर्न वाला। कौन था? मॉडर्न वाला, ठीक है ना। ठीक, ग्राफ बन गया। ठीक है, देखो तो ध्यान से देखो ये चारों को, ठीक है ना। कौन कौन है? बोर्स, ब्यूरी, रैंग और यही चारों वो इंसान हैं जो तुम लोग का सिलेबस बढ़ाया है। हाँ, मुज़ले आया, ये लोग कहानी सुनाया, ये लोग क्या किया? दे फॉर्म मॉडर्न हम लोग किसके बारे में जानते हैं कि बनाया है? बोर्स। किसके बारे में? बोर्स के बारे में। किसके बारे में? लेकिन इकलौता बोर्स का हाथ नहीं है, ठीक है, ठीक है। मास्टरमाइंड भले बोर्स होगा ठीक है। ये चारों का हाथ है। कौन कौन? बोर्स, ब्यूरी, रैंग एंड वर्नर, ठीक है ना। ये चारों क्या किया? पीरियड टेबल बनाया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्स, ब्यूरी, रैंग एंड वर्नर पीरियड टेबल क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये पीरियड टेबल किसके ऊपर बनाया गया है? किस बेसिस पे? किस बेसिस पे बनाया गया? इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड अरे बोलो, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको याद है कि नहीं? है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे बनाया गया, ठीक है ना। ये जो मॉडल जो है ना, ये प्रपोज जो किया गया था ना, ये किया गया था रैंग और वर्नर के थ्रू। किसके थ्रू? रैंग एंड वर्नर के थ्रू, डेविड वार्नर नहीं। इट इज प्रपोज्ड, मतलब ये प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है ना, बाय रैंग एंड वर्नर, ठीक है ना। इंक खत्म हो गया इसका, बहुत जल्दी इंक खत्म हो जा रहा, लॉस हो जा रहा है। लिख लियो, लिखो लिखो, साथ में लिखते जाओ, टाइम नहीं, बाद में नहीं लिखना, लिखते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि बाद में हम टाइम नहीं देने वाले हैं। कुछ नहीं किया जा सकता, थ्योरी भरा पड़ा इसमें। हाँ बस इतने में
तो क्या इतने में नहीं तो क्या, 3 पीरियड में 4-4 पेज लिखवा रहा। ठीक है ना। सुनो, जो नया मॉडर्न पीरियड टेबल आया उसमें क्या क्या खासियत बात था बता दो। नंबर ऑफ पीरियड कितना है, कोई बताएगा? 7। कितना है? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है? 18 रे। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है? 180 ब्लॉक तुम बनाने गया था। 18। 4 कौन कौन? SP अभी आया है, कहे लग बका रही है दीदी को ज़्यादा मत बताइए, दीदी आपको पढ़ाने। ठीक है। इट इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीरियड कितना है? 7। नंबर ऑफ ग्रुप 18। नंबर ऑफ ब्लॉक 4। कौन कौन ब्लॉक है? SP D एंड F, है ना। 4 ब्लॉक। नोट करो, नोट करो। देखो समझो बात को। हम पहले टर्म समझ में पीरियोडिसिटी, बार बार बोलेंगे तुमको पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी क्या है? रिपीटेशन। क्या है ये? बार बार आना। क्या? ठीक है ना। कहो हंसे का बार बार का बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। नाई का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिपीटेशन, ठीक है ना, मतलब बार बार आना, ठीक है ना। ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। क्या हुआ? गोबर वाला क्या हुआ? जैसे देखो देखो, जैसे ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, एक चीज दिखा रहा है। पहले देखो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ये पीरियोडिसिटी दिखा रहा है कि नहीं? क्या हुआ? फिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी है। व्हाट हैपेंड? हाँ, फिक्स इंटरवल। क्या हुआ? क्या हुआ? गोबर पर बात कर रहा है। चलो देखो सुनो, रिपीटेशन एंड ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। देखो जब जा रहा एक इंटरवल आया, यहाँ पर से फिर घटने लग गया, फिर यहाँ पर से मान लेते ऐसा कुछ दिखने लगता, फिर बढ़ने लग जाता, है ना। सही बात। मतलब ये तुम्हारा पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा? पीरियोडिसिटी दिखा रहा है, ठीक है ना। सुनो, इसके बाद हम बात करने वाले जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है? 18 ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप 1 ग्रुप 1 का हम लोग बोलते हैं, कौन कौन एलिमेंट है उसमें? हा, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद। याद कैसे करेंगे इसको? याद कैसे करेंगे? हाली ना कर रब से फरियाद। लिख लेते इधर, हाली ना कर रब से फरियाद। क्लियर? हाली ना कर रब से फरियाद। कल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाएंगे वहाँ, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1 हो गया एटॉमिक, इसका 3 है ना, 11, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 8 बोलो 37। अरे 19 + 18 कितना हो गया? 37 हो गया ना। 37 और 18 कितना हो गया? अरे बोलो 55, 55 + 2 32, 87 कितना हो गया? मैजिक नंबर 1 + 2 + 2 + 8 + 8 + 18 + 18 32। याद आ रहा है ना। सुनो, इसका नाम सबको पता है, हाइड्रोजन। लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक। सुनो सबसे खासियत बात समझो इसका। ग्रुप 1 में ना, अरे हाँ या ना,
ग्रुप 1 में, ठीक है। चलो, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हाइड्रोजन का, क्या होता है? 1s1 है कि नहीं? लिथियम का करते हैं तो 1s2 2s1। सोडियम का करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिखने वाला चीज़ है। 1s1 2s1 3s1, अगला आएगा, किसमें आएगा? 5s1, है ना? मतलब ध्यान से देखिए, ग्रुप 1 का जनरल कन्फिग्रेशन का अगर बात करें तो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करें तो क्या होगा बता तो? क्या होगा? NS1। क्या हो जाएगा? NS, बोला हाँ या ना? हुआ कि नहीं? मतलब जनरली 1s1 2s1 3s1, तो n वेरी कराना है ना, है ना? सुनो, अच्छा हम तुमसे पूछेंगे NS1 अगर इसका जनरल कन्फिग्रेशन आता, बताओ किस ब्लॉक का आदमी है ये? पी कहाँ से आया? एस ब्लॉक। कौन सा आदमी है? एस ब्लॉक का। बोलो हाँ या ना? क्लियर बात है कि नहीं? अच्छा, इसका वैलेंसी कितना है? कितना वैलेंसी है? वैलेंसी कितना हो गया? 1। बोलो हाँ या ना? देख लो कितना आसान तरीका से पीरियड टेबल बनाया है कि नहीं? ग्रुप 1 वाला, एक ग्रुप 1 है, वैलेंसी 1 है, इस सारे एलिमेंट को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोई बता सकता है? अल्कली मेटल। क्या नाम देते हैं? ठीक है ना? क्योंकि ये क्या बनाता है? बेस। क्या बनाता है? ठीक है ना? क्लियर बात हो गया? नोट नोट करो, नोट करो। चलो देखो, ये ग्रुप 1 हो गया। बात करते हैं ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 का नाम क्या है? ग्रुप 2 का नाम, ग्रुप 2 का नाम क्या है? शाबाश सचिन। अब हमको लग रहा सचिन ही खाली पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सचिन बोलता होगा। हाँ, टॉप करने बोल रहे तो मासी नहीं था। बैठो बैठो। देखो ग्रुप 2, ग्रुप 2 सुनो, ग्रुप 2 में क्या क्या है? सुनो भाई, ग्रुप 2 में क्या क्या है? बेटा बाप कार बाप राजी। हाँ, उल्टा करना चाहिए था ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है ना? इसका 2 है ना? अरे हाँ या ना? 12 20 38 56, अरे हाँ या ना? 88 24 20 38 56 88। ठीक है? इसे ऐसा इंग्लिश ठीक है ना? अंग्रेजी वाला समझा? ठीक है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो देखो, समझो बात को। अच्छा, अब इसका कन्फिगरेशन करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। कन्फिगरेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। है ना? अरे इसका 4 होता है ना रे गधा कहीं का। तू लोग भी मेरे को क्या बोली? किसको? ध्यान दो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2p 3s। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? नियोन 10
ओ आर्गन 18 4s2 याद आ रहा कुछ याद आ रहा। अब किसी का लास्ट में देखो क्या क्या आ रहा, ध्यान से देखो 2s2 3s2 4s2, अगला क्या आएगा 5s2 6s2 स्वाहा, ठीक है ना। ठीक है, मतलब फाइनल में क्या आएगा इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या आएगा, ठीक है तुम ही लोग लिख लो NS2। बोलो इज इट क्लियर? क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। हाँ ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंडियम बेरियम एंड रेडियम, ठीक है ना। तो बेरिलियम का कन्फिग्रेशन क्या होगा 1:2:2, मैग्नीशियम का क्या होगा 1:2:2, 2p6 3s2, मीन्स फाइनली क्या आ रहा NH2, क्या आ रहा NH2, ठीक है ना। सुनो, इस ग्रुप को हम एक नाम दिए हैं अल्कलाइन अर्थ, हाँ मेटल, पहले वाला अल्कली मेटल था, ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल। सुनो सही बात, सुनो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है डी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है, इसको पूरा कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे डी ब्लॉक चैप्टर में। किस चैप्टर में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एक चैप्टर है, डी ब्लॉक एक उसमें पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से डिटेल में, ठीक है ना, ठीक है ना। और 1 और 2 मिला करके क्या बनाता है एस ब्लॉक, क्या बनाता है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक भी हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद आता है 12 के बाद क्या आता है 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के ये क्या हो गया पी ब्लॉक, क्या हो गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा बता रहे सुनो, कौन कौन सा 13 एंड 14, 15 to 18, ठीक है। 13 एंड 14 क्लास 11 में पढ़ेंगे, 15 to 18 क्लास 12 में पढ़ेंगे, समझ बात, ठीक है। फिलहाल बेसिक देखते हैं पी ब्लॉक का, किसका देखते हैं पी ब्लॉक का, ठीक है। मिटा इसको, छापो, कार्बन रूबल लेके आयो कि रे, कार्बन रूबल लायो, छापो, हो गया छे एसी का हवा, पैसा कौन दे रहा है ओ सही 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 सही, सब वीडियो में आ जाता है तो मतलब बांट दें, फ्राइडे कर दें, फ्राइडे तो नहीं हो सकेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू है, इशू है, संडे को क्लास का है कर देंगे, संडे को पार्टी कहाँ कर लगेगा, क्यों उल्लू का दीदी का खर्चा बढ़ रहा, बर्थडे का विश नहीं पूरा। आज कौन सा दिन वेडनेसडे है, देखो 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 आगे देखते हैं, शुरू देखो इधर देखो, ग्रुप 13 का बात करते हैं। देखो ए ग्रुप 13 क्या है बता तो, कौन है बोलो, बोरोन, बैगन, अरे बोलो पक्का यही है, झूठ बोलेगी, बैगन आलू गाजर
इन थैला, लेके चलो। ठीक है ना। 5 13, अरे हाँ या ना, तेरा या मेरा, क्या हुआ? ये कर दे देंगे हम। मार नहीं खाई मेरे हाथ से। सर कुछ नहीं। अरे दीदी सॉरी। 31 बोले आता है। कितना आवाज वहाँ से आ रहा है सर? 49 बाहर देख के आ जाएगा। 81 होगा ना पक्का? तो 32 कितना होता है? हाँ 81। सर एक बार देख के आ बाहर। रुक जाता फादर में। बैगन आलू गाजर लेन खैला, ठीक है ना। बैगन आलू गाजर लेन पहला खैला, ठीक। सुनो बोरोन का करते कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p, एक लपड़ मारेंगे 1 होता है। अल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, हाँ 3p1, ठीक है ना। ये सबका लास्ट में क्या आ रहा है? 1। सबका लास्ट में क्या आ रहा है? 1। तो इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा? P1 NP1 NP1। जल्दी देख के, जल्दी देख के। ग्रुप 13 हो चुका है, ठीक है ना। ग्रुप 13 तक रहने के बाद आगे बनना ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे।